Hello दोस्तों, welcome to Shri Learning Classes. This is Shruti and today we are starting logical reasoning from a very basic level. हमारा स्टडी का जो पैटर्न है वो इस तरह से रहेगा कि हम लेक्चर्स को एंजॉय करते रहें, क्लास में कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के हमें कॉन्फिडेंस आए, हम कॉन्फिडेंट फील करें. ओके, हियर आर द लिस्ट ऑफ सम टॉपिक्स which we will do in our series one by one. These are the some topics like blood relation, number series, alphabet series, coding, decoding, analogy, odd one out, direction sense, ranking, Venn diagram, and sitting arrangement. These are the topic of logical reasoning. Furthermore, if there are some topic left, there will be left some topic. We will go through them after completing these topics. Okay. So चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले हर लेक्चर्स का अपडेट टाइम से आपको मिल जाए और आप इस सीरीज को एंजॉय कर पाए, आपका कोई लेक्चर मिस ना हो. आज हम ब्लड रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो आपको बहुत ज़्यादा जगहों पर हेल्प करता है. बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प करता है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, SBI PO, क्लर्क, IBPS. उसके बाद गवर्नमेंट के SSC, CGL, CHSL, बहुत सारे एग्जाम्स हो गए, रेलवे का RRB, NTPC, डिफेंस, हर तरह के एग्जाम में आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक हेल्प करते हैं. क्लैट के, कैट के, UPSC के हर एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे. ओके, ब्लड रिलेशन नाम से समझ आ रहा है. ब्लड रिलेशन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर्स. तो जो इस तरह के क्वेश्चन है ये किस बेस पे होते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको रिलेशन बताना होता है. फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, एक पूरी सीरीज होती है. आप कह सकते हैं एक ट्री होता है फैमिली का. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी हमारे पास ऐसा ही होता है कि हम एक फैमिली ट्री को ड्रॉ करें. जब भी ब्लड रिलेशन का टॉपिक आएगा, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि हम उस फैमिली ट्री को ड्रॉ करें. तो उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स को ध्यान रखना होगा. जैसा कि आपको दिख रहा होगा सिंबल, हम पर्टिकुलर फिक्स एक सिंबल यूज करेंगे. अगर हमें क्वेश्चन में मेल पूछा है तो आपकी चॉइस है, आप सिंबल M भी यूज कर सकते हो या फिर उसके जगह मैं ट्रायंगल यूज करूंगी तो आप ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो. सिमिलरली फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप F यूज कर सकते हो वर्ड, या फिर सर्कल यूज कर सकते हो. और उसके बाद अगर आपको एक मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना है तो हम 2 लाइंस का यूज करेंगे. अगर ब्रदर सिस्टर को, कजन्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे. और अगर हमें एक जनरेशन से अगले जनरेशन पर जाना है, डाउनवर्ड एरो का हम यूज करेंगे. ओके, these are the symbols which will be used in the upcoming lectures. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अब. वो जो एग्जाम्पल आप खुद से एक बार सोल्व करना. इस एग्जाम्पल को जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है. अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा. सबसे पहला काम होता है फैमिली ट्री को ड्रॉ करना इन सिंबल का यूज करके. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल. राम इज फादर ऑफ श्याम एंड श्याम इज फादर ऑफ मोहन. तो राम और मोहन के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है? अब आप इस वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो. उसके बाद चेक करो कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं. किसी को कोई आइडिया हो, कुछ भी हिंट हो, यू कैन ट्राई. अगर नहीं होता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखो और अपना समझो कि प्रोसीजर क्या है. जैसा कि उसने दिखाया है, राम इज फादर ऑफ श्याम. राम जो है वो श्याम के फादर है. तो मैंने राम को लिख के एक ट्रायंगल बना दिया और श्याम को उनके नीचे लिख दिया क्योंकि श्याम इज द नेक्स्ट जनरेशन. अगेन ट्रायंगल बना दिया. लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये हम अभी नहीं बनाएंगे. हमारा फर्स्ट टारगेट है, इन्होंने राम को फादर बताया और उसके बाद श्याम लिखा है. ठीक है, या नाम से हम लिख सकते हैं. तो मैंने श्याम के आगे ट्रायंगल बना दिया. दोनों ही मेल है, हमें समझ में आ रही है ये चीज. उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है श्याम इज द फादर ऑफ मोहन. श्याम फादर है मोहन का. तो मोहन को मैंने श्याम के नीचे रिप्रेजेंट किया है. रीजन, श्याम के नीचे क्यों? नेक्स्ट जनरेशन आ गई अगेन. तो राम इज द फर्स्ट जनरेशन, श्याम सेकंड जनरेशन एंड मोहन इज द थर्ड जनरेशन.
तो राम और मोहन के बीच क्या रिश्ता होने वाला है, क्या रिलेशन के बीच में रहने वाला है? राम इज द ग्रैंडफादर ऑफ मोहन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने 3 स्टेप यूज किए। सबसे पहला स्टेप, मैंने जेंडर को आइडेंटिफाई किया। राम, श्याम और मोहन तीनों का जेंडर मेल है यहाँ। दूसरा स्टेप है आपका फैमिली, जिस तरह से आपको बताया गया लाइन बाय लाइन आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करते जाना है और उसके बाद आपको रिलेशन निकालना है। तो ये 3 स्टेप आपको हर क्वेश्चन को करते हुए याद रखने हैं। क्वेश्चन अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं, जो आज का हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स को कवर करेंगे ताकि अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चन हमें समझ में आने लगे। और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इज द ए इज द मदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी। सो रिलेशन क्या होगा ए और सी में? ए टू सी क्या रिलेशन होगा, ए का सी से क्या रिश्ता है? अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वीडियो को पॉज करने के खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला एग्जांपल समझाया था। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, उनका आंसर कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा। अब देखो, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ए इज़ द मदर ऑफ बी। अब हमें यहाँ ए बी सी वर्ड दिया है, उनका जेंडर ए बी सी से तो हम नहीं समझ सकते। फर्स्ट लाइन से अब हमें एक चीज क्लियर हो रही है, ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी की मदर है, मीन्स ए इज अ फीमेल। ओके, ए को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के साथ और बी को उसके डाउन में नेक्स्ट जनरेशन का सिंबल डालकर। उसके बाद कह रहा है बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी और सी में क्या रिलेशन है? सिस्टर्स का रिलेशन है। मतलब बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी जो है वो सी की सिस्टर है, बहन है। मतलब बी इज ऑल्सो फीमेल। तो बी के ऊपर सर्कल कर दिया और बी और सी के बीच में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। बट सी का इन्होंने कोई जेंडर नहीं बताया, तो हम सी पे कोई जेंडर दे ही नहीं सकते, ना मेल का ना फीमेल का, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है कि सी क्या है, तो उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए का सी से क्या रिश्ता होगा? ए क्या लगती है सी की? मदर। ए बी की माँ है तो सी की भी माँ होगी, क्योंकि बी और सी तो आपस में सिबलिंग्स हो गए। सी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ए सी की मदर लगेगी। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो ऐसा होमवर्क आपको करना है। और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी and B is the father of C. A is brother of B and B is father of C. So what is the relation between A and C? So आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर्स को इस सीरीज को पूरा अच्छे से एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।